हेलो एवरीवन, क्या आप मेरे हाथ में ये स्टिक देख रहे हैं? हाँ, ये पिटाई करने के लिए नहीं है, इसके द्वारा हम धरती की जो परिधि होती है उसको भी नाप सकते हैं। आपको यकीन नहीं होता तो आज हम आपको बताएंगे कि एक स्टिक के द्वारा आप अपने घर पर रहकर धरती की जो सरकमफेरेंस या परिधि होती है उसको कैसे नाप सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे उससे पहले आपको मैं कुछ बताता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट की शुरुआत कैसे हुई थी। ये लगभग अब से 2000 साल पहले की बात है। इजिप्ट के अंदर अलेक्जेंड्रिया नामक जगह थी, वहां पर एक व्यक्ति थे इरेथोस्थनीस। उन्होंने सबसे पहले एक स्टिक की हेल्प से अर्थ की सरकमफेरेंस मींस परिधि का पता लगाया था। अलेक्जेंड्रिया के पास एक स्थान था जिसका नाम है साइन, और वहां पर साल में एक दिन ऐसा आता है और एक निश्चित समय पर क्या होता है कि सूरज, जो वहां का एक कुआं था काफी गहरा था, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब बिल्कुल साफ नजर आता है और आसपास की जो वस्तुएं होती हैं उनकी कोई भी परछाई नहीं बनती है। उन्होंने यह पता किया कि अलेक्जेंड्रिया में उस समय कुछ एंगल पर परछाई बन रही है। तो उन्होंने देखा कि कितने एंगल पर जो अलेक्जेंड्रिया के अंदर वो जो परछाई है कितने डिग्री के एंगल पर वो बन रहा है, जो उसको यदि पता लगा लिया जाए तो उसके हेल्प से हम अर्थ की सरकमफेरेंस का पता लगा सकते हैं। इस प्रकार से इरेथोस्थनीस ने सबसे पहले अर्थ की सरकमफेरेंस का पता एक स्टिक की सहायता से लगाया था। तो वही एक्सपेरिमेंट आज हम करने वाले हैं। आइए अब अधिक टाइम नहीं लेते हैं, आइए जानते हैं कि कैसे आप भी उस एक्सपेरिमेंट को करके धरती की सरकमफेरेंस को एक स्टिक की हेल्प से कैसे नाप सकते हैं। तो आइए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दबाएं बेल आइकन। ये है नोमोन और ये हमने एक एपरेटस तैयार किया हुआ है जिसके हेल्प से हम इस शैडो को मेजर करेंगे और ये एक्सपेरिमेंट हम ठीक 11 बजे शुरू करेंगे और यह एक्सपेरिमेंट 1 बजे तक चलेगा। इस एक्सपेरिमेंट का जो एम है वो यह है कि इसकी हेल्प से हम जब हमारे यहाँ का नून टाइम होगा उस टाइम पे शैडो होगी वो मिनिमम होती है और उसी को हमें मेजर करना है। और एक दूसरी साइट है हमारे पास जहाँ पर आज जीरो शैडो होगी, तो वहाँ पर और यहाँ के जो डाटा है दोनों का यूज करके जो वहाँ की शैडो है जीरो शैडो पे आपका जीरो आएगी और यहाँ की जो शैडो है जितनी आएगी उसको हम एक फॉर्मूले में रखेंगे जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो उस शैडो को हमें मेजर करना है आज। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम बता दें, हमने एक ये प्लास्टिक की रोड ली है और इसको हमने यहाँ पर बिल्कुल परपेंडिकुलर हमने इसको रखा है। हम इसको यहाँ पे ये बिल्कुल ही 90 डिग्री के उस पर हमने इसको परपेंडिकुलर खड़ा कर लिया है और फिर हमारे पास है मैग्नेटिक नीडल जिसकी हेल्प से हम यहाँ का जो नॉर्थ और साउथ पोजीशन है वो हम निकालते हैं। और हमने यहाँ पर क्या है एक ग्राफ पेपर भी लगाया हुआ है और इस मैग्नेटिक कंपास को हमने इस ग्राफ पेपर के ऊपर रख दिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास नॉर्थ है और ये साउथ डायरेक्शन है और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि ये हमारे पास नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का इसमें पता लग जाएगा। हम एक स्केच लेते हैं और बहुत ही केयरफुली हम इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगा और ये हमारे पास साउथ, और ये हमारे यहाँ पर जो है ये वेस्ट और ये ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पर शो हो रही है। इसके बाद हमने स्पिरिट लेवल की हेल्प से हमने इसको पहले सेटअप किया था, क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, समतल होना चाहिए। और इसके लिए हमारे पास एक मोबाइल ऐप होती है जिसका नाम है स्पिरिट लेवल और उसकी हेल्प से हम इसको चेक करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें इसको हम यहाँ पर रखेंगे और हमारे पास
आप इस हमारी स्क्रीन में साइड में देख सकते हैं कि कैसे 0 आ रहा है। हम इसको हर जगह पर रखकर देखते जाएंगे। इस तरह से हमने इसके लेवल को चेक कर लिया है, बिल्कुल ओके है। अब हमारे पास यहाँ के हमने जो रीडिंग लेंगे वो हम 11 बजे से शुरू करेंगे। जो रीडिंग लेंगे हम 11 बजे से शुरू करेंगे और हम शुरू में जो रीडिंग है वो 11 बजे से शुरू करते हुए 11:10, 11:20, 11:30 हम हर एक 10 मिनट के इंटरवल पर इस रीडिंग को चेक करेंगे। देखिए जो शैडो है ये हमारे इस पर आ गई है, लेवल पर आ गई है और हम 11:10 पर अपनी जो ये रीडिंग पहली लेंगे, जो यहाँ पर हम मार्क करेंगे। बाद में इसका जब एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा तो हम इसके सेंटर पॉइंट से मेजर करेंगे। देखिए एग्जैक्ट टाइम हो चुका है, हमने यहाँ पे टाइम भी लिख देते हैं 11:10 AM। देखिए 11:20 हो चुके हैं और हम अपनी सेकंड जो शैडो है 11:20 पर उसको हमने मार्किंग की है। देखिए 11:30 हो चुके हैं और हमारी ये रीडिंग आई है। यहाँ पर हम इसको मार्क कर देते हैं और टाइम भी लिख देते हैं 11:30 AM। बहुत ही केयरफुली शैडो को मार्क करना है क्योंकि एक mm के डिफरेंस से लगभग 750 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए बहुत ही केयरफुली शैडो को मेजर करते हुए जाना है। 11:35 हो चुके हैं, ये रीडिंग हम 5 मिनट के बाद ले रहे हैं, मोर एक्यूरेसी आए जिससे। 11:40 हो चुके हैं और हमारी जो शैडो है यहाँ पर पहुँची है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। 11:50 हो चुके हैं और हमने अपनी रीडिंग को शैडो को मार्क कर दिया है। टाइम 11:55 हो चुका है और हमने अपनी मार्किंग कर दी है। अब 12 बज चुके हैं और हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। 10 हो चुके हैं और हम अपनी रीडिंग ले रहे हैं। शैडो यहाँ पर हल्की सी छोटी हुई है। अब हम हर एक मिनट के बाद रीडिंग लेंगे। 12:13 हो चुके हैं, 12:14 हो चुके हैं, जो इस बार की रीडिंग होगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही हमारा नून टाइम होगा। सबसे छोटी शैडो यहीं पर बनेगी। क्लियर था। ट्वेल्व 18 हो चुके हैं दो। अब यहाँ पर हल्की सी शैडो थोड़ी सी बड़ी हुई है। 12:30 पे हम अपना मार्किंग कर देते हैं शैडो की। 12:30 पे हमने मार्किंग कर दी है। अब काफ़ी डिफरेंस आया है, पहले काफ़ी क्लोज थी और हम अपनी नेक्स्ट जो रीडिंग है वो लेने वाले हैं। आप जीपीएस में भी देख सकते हैं 12:40 होने वाले हैं, 12:39 हो चुके हैं और 12:40 होते ही हम इसमें अपनी मार्किंग नोट कर देंगे शैडो की। आप जीपीएस में भी देख सकते हैं 12:40 हो चुके हैं और हमने शैडो की मार्किंग कर दी है। पास से दिखा दे से। होने वाले हैं और हम अभी अपने एक्सपेरिमेंट की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। केवल हम 2 और रीडिंग लेंगे इसके बाद और हमारा एक्सपेरिमेंट
0 शैडो डे का वो कंप्लीट हो जाएगा। 12:50 हो चुके हैं और हम शैडो को मार्क कर देते हैं। हमने शैडो को मार्क कर दिया है 12:50 पर। 12:55 होने वाले हैं। GPS ऑन है हमारा। 12:55 हो चुके हैं, हम मार्किंग कर देते हैं। हमने मार्किंग कर दी है 12:55 PM। अब इसके बाद हमारी केवल एक ही रीडिंग बचेगी, वो होगी 1 PM पर। उसके बाद हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अर्थ की सरकमफेरेंस को मेजर करने के लिए शैडो को मेजर करेंगे और उसकी कैलकुलेशन करेंगे। 1 PM होने वाला है। हम अपना GPS को ऑन कर देते हैं। GPS हमारा ऑन हो चुका है और जैसे ही 1 PM होगा हम अपनी मार्किंग कर देंगे। 1 PM बस कभी भी हो सकता है। हम अपने पेन को, मार्कर को हमने तैयार कर लिया है और हम बिल्कुल बारीकी से हम अपनी लास्ट रीडिंग को लेने जा रहे हैं। 1 PM हो चुका है और हमने अपनी मार्किंग कर दी है। इस तरह से हमने आज का अपना ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम कैलकुलेशन के लिए हम अपने ऑपरेटर्स को छाया में लेके जाएंगे, क्योंकि सन की जो ब्राइटनेस है काफ़ी तेज़ है, यहाँ पे बैठना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमने ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो हम अब आइए देखते हैं कि अर्थ की जो सरकमफेरेंस है उसको कैसे मेजर किया जाता है। हमने अपने ग्राफ पेपर को अलग कर लिया है और अब हम अपने नूमोन के सेंटर से अपने जो नून टाइम में 12:15 उस पर जो हमारे शैडो में लिए हैं उस शैडो की लेंथ को हम नाप रहे हैं, जो कि हमारे पास आई है 18.2 सेंटीमीटर। इट मीन्स 182 मिलीमीटर। अब इस शैडो की लेंथ को हम अर्थ की सरकमफेरेंस को मेजर करने के लिए यूज करेंगे। इस प्रकार से हमने शैडो की लेंथ को मेजर करके उस वैल्यू को अपने टेबल में टाइम के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया है और नून टाइम पर हमारी जो शैडो है सबसे कम बनी है। आप देख सकते हैं कि जब नून टाइम हो रहा था तो शैडो एक अल्फा एंगल बनाते हुए नूमोन से 182 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर बन रही थी और इसी लेंथ को हमने मेजर किया। इसी के साथ जब हमारी दूसरी साइड जो कि तेलंगाना का भूदान थी, वहाँ पर आज सेम टाइम पर जो शैडो थी बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर थी और वहाँ पर कोई भी शैडो फॉर्म नहीं हो रही थी। हमने इन दोनों साइड के बीच का जो एरियल डिस्टेंस है उसको हमने फाइंड किया और अब हम अल्फा एंगल कैसे निकालेंगे वो हम अब आगे कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे। एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमें नूमोन की हाइट जो कि 871 मिलीमीटर थी वो हमें पता लग गई। लेंथ ऑफ शैडो हमने नून टाइम पर फाइंड कर लिया जो कि 182 मिलीमीटर आई। अब हम एंगल निकालेंगे। एंगल अल्फा इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ शैडो फॉर्म्ड अपॉन हाइट ऑफ नूमोन एंड tan अल्फा इक्वल टू 182 अपॉन 871 एंड अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 0.208955222388 और इससे जो अल्फा एंगल है उसकी वैल्यू आ गई 11.80243421 और हमारे पास जो रेफरेंस सिटी है वो बुधान तेलंगाना की थी और साइट ऑफ ऑब्जर्वेशन थी लतीफपुर उत्तराखंड और दोनों के बीच का डिस्टेंस था वो 1256 किलोमीटर। अब इसकी हेल्प से हम जो अर्थ की सरकमफेरेंस है उसको हम फाइंड करेंगे और हमारे पास एक इक्वेशन है एंगल ऑफ शैडो अपॉन 360 इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स अपॉन अर्थ सरकमफेरेंस और हमने जब वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया 11.80243421 अपॉन 360 इक्वल टू 1256 अपॉन अर्थ सरकमफेरेंस। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए अर्थ सरकमफेरेंस की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू हो जाएगा 360 इंटू 1256 अपॉन 11.80243421 जो कि हमारे पास शैडो का एंगल था और इसको हमें सोल्व करके हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई है 38,310.74 किलोमीटर
और जो एक्चुअल सरकमफ्रेंस जो कि हमको गूगल पर मिली है वो है मिली है 40,075 किलोमीटर। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक छड़ी की सहायता से जो हमने अर्थ की सरकमफ्रेंस को निकाला वह एक्चुअल जो कि बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट सैटेलाइट का यूज करके निकाली जाती है उसके काफ़ी क्लोज थी। इस प्रकार से आप एक छड़ की हेल्प से अर्थ की सरकमफ्रेंस को फाइंड कर सकते हैं। आपको यदि हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और हमारे इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली जो अगली वीडियो है इस प्रकार की वो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू।